प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह पहुंचे अहमदाबाद और फिर वो परिवार वालों से मिलने गए। उन्होंने सबसे मुलाकात की, बातचीत की, सांत्वना दी परिवार वालों को। जो घायल थे उनसे भी वो मिले, मौके का भी जायजा लिया। हादसे में किन परिस्थितियों में उनके साथ सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू भी थे, उनको जानकारी उन्होंने पूरी ली और इसके बाद वो घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि अब ये हादसा होने के बाद से परिस्थिति काफी गंभीर है अगर हम देखें अशोक। और ऐसे में प्रधानमंत्री भी, बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह गए थे, आज प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचे। बिल्कुल अंजना, प्रधानमंत्री कल भी लगातार अपडेट्स ले रहे थे। जब से क्रैश की खबर आई, राममोहन नायडू सिविल एविएशन मिनिस्टर यहाँ पहुंचे, अमित शाह यहाँ पहुंचे थे कल, घायलों से मुलाकात की, क्रैश साइट पे राममोहन नायडू भी पहुंचे। तो तमाम अपडेट्स कल से ले रहे थे, लेकिन आज सुबह करीब 2 घंटे के करीब सबसे पहले जैसे ही वो अहमदाबाद लैंड किए, क्रैश साइट पर पहुंचे, वहाँ तमाम ऑफिशियल्स, कंसर्न ऑफिशियल्स साथ में थे, एयर इंडिया के सीईओ साथ में थे और एजेंसीज के लोग थे जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जिनका इनसे कंसर्न था, और तमाम सीआर पाटिल, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ गुजरात, ये तमाम लोग मौजूद थे। उसके बाद वो सिविल हॉस्पिटल में गए, वहां पर उन्होंने सर्वाइवर से भी बातचीत की, जो कि पूरे एयर क्रैश में जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें एक सर्वाइवर बचा है, उनसे भी मुलाकात की। और उसके बाद उन्होंने, सर्वाइवर ने बताया कि कैसे बचे वो, उनको उम्मीद नहीं थी। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने विजय रूपानी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके परिवार से मुलाकात की। विजय रूपानी कल जा रहे थे अपनी बेटी और पत्नी के पास, क्योंकि बेटी हम लंदन में रहती है लेकिन पत्नी कुछ दिनों से गई हुई थी, लेकिन वो प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। और उनकी पत्नी अंजलि बहन सुबह आई परिवार के साथ, तो प्राइम मिनिस्टर उनको भी एयरपोर्ट पे मिलने के लिए बुलाया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एयरपोर्ट पे भी एक बैठक की, तमाम समीक्षा की और उनको ब्रीफ किया गया तमाम इन्वेस्टिगेशन को लेकर के, क्या क्या हुआ, किस ढंग से हुआ, और जो राहत कार्य है वो तो कल हो गए थे अंजना। जो घायल हैं उनके इलाज में ठीक से इलाज हो, तमाम चीजें प्राइम मिनिस्टर को अपडेट करने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो भी जरूरी कदम उठाने चाहिए, चाहे वो घायलों के कंसर्न में हो, इन्वेस्टिगेशन को लेकर के हो। और एक खास बात यह अंजना, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एक कमेटी तो मंत्रालय की तरफ से जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसके तहत बनाई गई है, लेकिन एक कमेटी जो है इन्वेस्टिगेशन जो नॉर्म्स है उसके तहत चल रही है। लेकिन कमेटी ये बनाई गई है कि आगे से ऐसे हादसे ना हो, एक्सपर्ट्स हैं, तमाम लोग उसमें मौजूद हैं, वो भी एक किया गया ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। अंजना, धन्यवाद आपका अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच प्लेन हादसे से मेडिकल कॉलेज में दुखों का पहाड़ टूटा। आप सोचिए, एक तो वो यात्री जो इस विमान में सवार थे, लेकिन वो रेसिडेंट डॉक्टर्स जो कि उस हॉस्टल में उस वक्त मौजूद थे, हादसे की चपेट में ट्रेनी डॉक्टर्स भी आ गए। मौत कैसे दबे पांव आती है और दबोच लेती है, ये आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। गुरुवार दोपहर 1:38 के करीब बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के इस मेस में छात्र लंच कर रहे थे और तभी AI-171 इस हॉस्टल पर आ गिरा। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह जब इसी हॉस्टल के क्षतिग्रस्त हिस्से में पहुंची तो वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। जमीन से लेकर आसमान तक आपको वो निशान नजर आएंगे जो इस क्षतिग्रस्त विमान के टुकड़े हैं, टुकड़े टुकड़े होकर, खंडित खंडित होकर। पेड़ों के ये हिस्से जो आपको यहाँ पर आपको दिखा देंगे पूरी तरीके से कि किस तरह से ये हादसा हुआ है, कैसे उस पेड़ से गुजरते हुए, उसे तोड़ते हुए आकर सीधा विमान का पिछला हिस्सा इस इमारत में घुस गया है। इस इमारत के भीतर भी अभी हम यहाँ से देखते हैं तो आग की लपटें उठती हुई हमें दिख जाती हैं। वहां पर अभी भी कोशिशें चल रही हैं कि इस पूरे हिस्से को यहाँ से हटाया जाए, निकाला जा सके। लेकिन ये पूरे क्षेत्र में आप निशान वो देख लेंगे, देखिए जो टेल है उसका एक हिस्सा टूटकर यहाँ पर गिरा हुआ है इन पेड़ों के साथ। वो इम्पैक्ट कितना जोरदार रहा होगा उस समय। जरा कल्पना कीजिए, विमान में 1.25 लाख लीटर के करीब ईंधन भरा था। जब वो गिरा होगा, धमाका हुआ होगा, तो माना जाता है कि तापमान उस लेवल तक पहुंचा होगा जिसमें इस्पात भी मोम की तरह पिघल जाए। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह कल रात जब पहली बार हादसे की जगह पहुंची, तब भी वहां धुआं निकल रहा था। आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी।
ये पूरा जो हिस्सा है वहां पर कहीं पर ईंधन, कहीं पर पानी आपको पूरी तरीके से नजर आएगा। आप उस ईंधन को यहाँ पर उसको स्मेल कर सकते हैं। जो डिजास्टर रिलीफ के जवान हैं वो सब यहाँ पर हैं। जो गुजरात पुलिस है उसके जवान यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पर बीएसएफ की मौजूदगी थी। फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स के तौर पर पहुंचे थे। सीआरपीएफ की टुकड़ियां दिख रही हैं, सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि कोई ऐसा व्यक्ति हो यहाँ पर जिसे मदद की आवश्यकता हो, या फिर जो पूरा इलाका है उसको सेफ करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये भी देखना है कि कहीं ज्वलनशील पदार्थ इतना न हो, ईंधन का कोई हिस्सा ऐसा न हो, विमान का कोई हिस्सा ऐसा न हो जो ज्वलनशील हो और किसी भी तरीके से आग की और आशंका आए। हालांकि अभी भी कुछ हिस्सों में जो आग है वो भड़क रही है, दहक रही है, उसकी लपटें दहक रही हैं और उनको भी बुझाने की कोशिशें चल रही हैं। हादसे की जगह की तस्वीरें विचलित करने वाली थी। चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा था और उस मलबे में बिखरी पड़ी थी त्रासदी की तमाम कहानियां। श्वेता सिंह के साथ अतुल तिवारी, अहमदाबाद, आज तक। विश्वास कुमार किस्मत वाले रहे, बच गए, लेकिन कई यात्रियों की किस्मत ऐसी नहीं थी। आनंद का ऐसा ही परिवार, बेटी की 7 तारीख की फ्लाइट थी, लेकिन किस्मत देखिए उसे कैंसिल कर कल की फ्लाइट ली और विमान टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया। जो दुख का पहाड़ होता है ना एक परिवार पर, किस तरीके से टूटता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। एक पिता हैं जो अपनी बेटी की आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पर डीएनए सैंपल देने के लिए आए हैं। वो आखिरी तस्वीर जो उन्होंने शेयर की थी इनके साथ, जब प्लेन रनवे पर खड़ा था और निकल रही थी। कहाँ जा रही थी? लंदन। लंदन मतलब कहाँ, क्या घर है मतलब शादी हुई है? ना, हाफ मैरिज है, रजिस्टर करके गई थी। अच्छा। कितने साल की है आपकी बेटी? 24-5। आपने डीएनए सैंपल दिया है? हाँ, दिया है। क्या आपको, आप ससुर हैं उनके, 24 साल की बच्ची जिनकी शादी हुई थी, खुशी खुशी अपने घर आपके बेटे के पास जा रही थी? हाँ, वो लास्ट ईयर उसका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, डेंटल ट्रीटमेंट बाकी था, वो पूरा करने के लिए यहाँ आई थी। तो 1 महीना यहाँ रुकी और जैसे ही उसका ट्रीटमेंट खत्म हुआ वो कल वापस जा रही थी। और ये अनफॉर्चुनेटली छोड़ने भी आए होंगे सब? मैं और उनका मम्मी आया था छोड़ने के लिए, और छोड़ के हम लास्ट मोमेंट में इधर से निकले 12 बजे के आजू बाजू, और अभी आनंद में एंटर ही हुए और इधर से कॉल आया अहमदाबाद से कि एक फ्लाइट क्रैश हो गया है, कि आपकी बच्ची उसी में थी। नहीं, ऐसा सोचो तो हमने ऑलरेडी 7 की टिकट थी, लेकिन हमने उधर से बोला कि सैटरडे संडे है तो कैंसिल करके 2-3 दिन के बाद की टिकट करो, 12 की 13 की। तो क्या है कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है उधर, तो हमारा लॉयर भी उधर रहते हैं। तो हमारा जो ट्रैवल एजेंट था उसने हमने टिकट चेंज करवाया, अदरवाइज 7 को ट्रैवल कर क्या नाम आपकी बेटी का? कीनल मिस्त्री। इकलौती बेटी है? एक माँ कहाँ पर है? वो इधर बाहर ही है, होटल पे। वो बहुत ज्यादा है उसका, बहुत ज्यादा। वो मेरी लाडली थी। बस सुरेश बस। अब रिश्तेदार, परिवार सब साथ हैं, ढांढस दे रहे हैं, पर इकलौती बेटी का जाना, उसका दर्द। कितनी देर कहा है कि आपको इंतजार करना होगा? कुछ जानकारियां दी हैं आपके सैंपल देने की? 70 आवर्स। लेकिन कोई अभी तक प्रॉपरली वो लोग ने नहीं बोला है कि आज भी कुछ होगा कि क्या होगा। बस आपका सैंपल पर ले लिया, सैंपल ले लिया है, डीएनए का सैंपल ले लिया है कल, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है, कोई मैसेज भी नहीं है, कुछ नहीं है। अथॉरिटी की तरफ से कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है कि क्या अभी स्टेटस है। फैमिली मेंबर को भी थोड़ा इन्फॉर्म। उसकी फोई है, हुआ है आप उनकी सबकी लाडली है। बस एक परिवार के दर्द को आप सिर्फ समझ सकते हैं, आप केवल ढांढस दे सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति चला गया एक ऐसे हादसे में जिसमें कह रहे हैं कि टिकट तो दूसरे दिन का था, हम ही ने कहा कि आगे बढ़ा दो, लेकिन देखिए किस्मत को, नियति को यही मंजूर था कि जिस तारीख की टिकट दी गई, जिन्हें खुशी खुशी छोड़कर एयरपोर्ट पर परिवार वापस लौटा, आनंद का रहने वाला ये परिवार, उसके बाद
रास्ते में ही उन्हें ये सूचना मिलती है कि वो प्लेन तो टेक ऑफ करते ही क्रैश कर गया है। अपार दर्द है जो इस क्रैश के बाद अब देखने को अहमदाबाद में मिल रहा है।